साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। यहाँ हर रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूँ। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक धनी सेठ था। उस सेठ के पास सुख सुविधा के लिए ऐसी सारी वस्तुएं थीं जो ऐशो आराम से रहने के लिए उचित मानी जाती हैं। उस सेठ की एक पुश्तैनी हवेली भी थी जो कि बहुत ही बड़ी थी और जिसकी उसे साफ सफाई करवानी पड़ती थी। लेकिन वो पूरे घर की साफ सफाई एक साथ नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि पूरी हवेली की एक साथ सफाई करवाने पर उसे सारा सामान इधर से उधर करना पड़ता था, जिससे कि उसका बहुत समय खराब होता और सामान को संभालने में भी उसे बहुत दिक्कतें आती। इसीलिए उस सेठ की इच्छा थी कि उसे कोई ऐसा मजदूर मिल जाए जो कि एक दिन में केवल एक ही कमरा साफ करे। इसीलिए उस सेठ ने इस काम के लिए कई मजदूरों से बात की, लेकिन सभी मजदूर पूरे घर को एक साथ साफ करने के लिए कह रहे थे। जब कहीं पर भी बात नहीं बनी तो उस सेठ ने अनिल नाम के एक 12-13 साल के मजदूर लड़के को काम पर लगा दिया। अनिल रोज समय पर हवेली आता और एक कमरा साफ करके अपने घर चला जाता। इस प्रकार उसने घर के बाहरी कमरों को कुछ ही दिनों में साफ कर दिया। इन कुछ ही दिनों में अनिल ने कभी भी किसी भी सदस्य को शिकायत का मौका नहीं दिया। इस वजह से सेठ के घर के सभी सदस्य बहुत खुश थे और वो अनिल पर विश्वास भी करने लगे थे। और अपने अच्छे व्यवहार के कारण अनिल को घर में कहीं पर भी आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। अब चूंकि बाहर के कमरों की सफाई हो गई थी, इसीलिए अब अनिल घर के अंदर वाले कमरों की सफाई करने लगा। एक दिन अनिल सेठ के शयन कक्ष की सफाई करने गया तो उसे उस कमरे में रखी कीमती वस्तुएं दिखाई देने लगी। उन कीमती वस्तुओं को देखकर अनिल की आंखें खुली की खुली रह गई। कमरे में एक से बढ़कर एक सुंदर वस्तु रखी हुई थी, जिसमें से कुछ तो सोने चांदी से भी जड़ी हुई थी। अनिल ने अपने पूरे जीवन में इतनी सुंदर, इतनी कीमती और इतनी तरह की वस्तुएं पहले नहीं देखी थी। बेचारा अनिल उस चकाचौंध के आकर्षण से हैरान हो गया और अनिल अपने आप को रोक नहीं पाया और कमरे में रखी चीज़ों को खूब पास से ध्यानपूर्वक उठा उठा कर देखने लगा। उसको सभी चीज़ें अच्छी लग रही थी, लेकिन एक सोने की घड़ी के प्रति अनिल का बाल मन आकर्षित होने लगा और ये आकर्षण कहीं न कहीं उसके नैतिक संस्कारों की जड़ों को हिला रहा था। आखिरकार अनिल लालच के जाल में फंस ही गया और उस घड़ी को बार बार उठाकर देखने लगा। कान से लगाकर घड़ी की मीठी आवाज़ भी अनिल ने सुनी और अनगिनत बार अपने हाथ पर बांध कर भी देखा। अपने हाथ पर घड़ी उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब तो अनिल का ध्यान उस घड़ी पर ही केंद्रित होकर रह गया और उसके मन से एक आवाज़ उठी कि यदि ये घड़ी मुझे मिल जाती। लेकिन अनिल का बाल मन ये नहीं समझ पा रहा था कि बिना पूछे घड़ी को अपना बना लेना चोरी कहलाता है। उसी वक्त घर की मालकिन ये देखने के लिए आ गई कि आखिरकार अनिल क्या कर रहा है, जो वो दोपहर के खाने के लिए भी नहीं आया। मालकिन ने अनिल के हाथ में घड़ी देखी तो दरवाजे पर ही रुक गई। बहुत देर तक घड़ी हाथों में लिए अनिल सोचता रहा कि क्या मैं इसे ले लूं, और अगर ले लूँगा ये तो चोरी कहलाएगी। चोरी शब्द मन में आते ही अनिल का सारा शरीर कांप गया। उसके लिए ये किसी संकट की घड़ी से कम नहीं लग रहा था। ऐसे समय में अनिल को अपनी माँ की दी हुई सीख याद आ गई कि बेटा, कभी भी किसी की चीज़ मत चुराना, चाहे तुम्हें भूखा ही क्यों ना रहना पड़े, क्योंकि चोरी करना महापाप होता है। भले ही कोई इंसान तुम्हें चोरी करते हुए देखे या ना देखे, पर ये ईश्वर सब देखता है और चोरी करने पर ईश्वर बहुत बड़ी सज़ा देता है। याद रखना कि चोरी एक ना एक दिन ज़रूर पकड़ी जाती है और सज़ा भी ज़रूर मिलती है।
अब माँ की बातें याद आते ही अनिल को लगा कि ईश्वर उसे देख रहे हैं और उन्होंने उसके मन की चोरी वाली बात जान ली है। अनिल घबराकर रोने लगा और घड़ी को वहीं मेज पर रखकर ये कहता हुआ बाहर भागा कि माँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, मुझे बचा लो माँ, मुझे जेल नहीं जाना है। अब घर की मालकिन ये सारे भाव देखकर हैरान हो गई और उन्होंने अनिल को पकड़कर गले से लगा लिया और उसे चुप कराते हुए बोली कि बेटा, तुमने कोई चोरी नहीं की है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम तो बहुत ईमानदार हो। मालकिन ने खुद वो घड़ी अपने हाथों से अनिल को देनी चाही, लेकिन उसने वो घड़ी लेने से मना कर दिया। ये देख घर की मालकिन बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी कि जिस माँ ने अपने बेटे को नैतिकता की इतनी अच्छी शिक्षा दी है, उस माँ से तो ज़रूर मिलना चाहिए। और उस घर की मालकिन अनिल के साथ उसके घर पर गई। मालकिन ने अनिल की माँ को सारी सच्चाई बताई और कहा कि ज़िंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये बात सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक ईश्वर और दूसरा आपकी अंतरात्मा। सेठ की पत्नी ने अनिल की माँ से कहा कि आपने अपने बेटे अनिल को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना सिखा दिया है और आपने अपने बच्चे में बहुत अच्छे संस्कार के बीज बोए हैं कि आपके बेटे ने इतनी महंगे चीज़ को देखते हुए भी अपने संस्कार नहीं छोड़े। और यकीनन एक ना एक दिन आपका बेटा अनिल ज़रूर बहुत उन्नति करेगा और आपका नाम हमेशा रोशन करेगा। अनिल की माँ अपने बेटे की बात को सुनकर बहुत खुश हुई और मन ही मन अनिल की माँ को अपने दिए हुए संस्कारों पर बहुत ही गर्व का अनुभव हुआ। साथ संगत जी, सच में इस ज़िंदगी में हम चाहे जो भी काम करें, वो काम ना तो हमारी अंतरात्मा से छुप सकता है और ना ही इस ईश्वर से, क्योंकि ये ईश्वर सब देख रहा है। आशा करती हूँ कि आज की ये साखी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर साखी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।